जब से मामा बाबा पाकिस्तान गए हैं ना, आज मैं उनका रूम क्लीन करने लगी हूँ। आप लोग भी कहेंगे यार इतने दिनों बाद रूम क्लीन कर रही हो उनका, तो इसकी रीजन मैं आपको व्लॉग में बताऊंगी कि मैंने इतने दिन उनका रूम क्यों नहीं क्लीन किया। आज सुबह उठी तो मैंने सोचा कि यार आज मैंने ना सारी क्लीनिंग करनी है, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 20 डेज ऑलमोस्ट हो गए थे कि मैंने घर की क्लीनिंग नहीं की थी। तो मेरे हस्बैंड की एक मीटिंग थी, मैंने उनको कहा कि आप ना प्लीज जाने से पहले बच्चों को नाश्ता करवा दें ताकि मैं ना पीछे से आराम से क्लीनिंग कर सकूं। मेरे हस्बैंड ने बच्चों को नाश्ता करवाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने ना उनसे नाश्ता नहीं किया। खैर मैंने सोचा कि मैं तो क्लीनिंग शुरू करती हूँ। मैं उठते ही ना क्लीनिंग शुरू कर दी और बच्चों को ना ये लेके नीचे चले गए। ये ना बेडशीट्स बहुत सारी गंदी हुई थी, क्योंकि जब से वो गए थे ना, मैंने ना तो उनका रूम क्लीन किया ना ही ये सब कुछ उठाया, तो वैसे का वैसे ही था। फिर मुझे ना बहुत ज्यादा, और मैं अपना रूम भी क्लीन करने लगी थी, तो मैंने कहा कि यार ये भी साथ ही करती हूँ। पीछे से बच्चे इतनी ऊंची ऊंची बोल रहे हैं कि मुझे वॉइस ओवर तक नहीं करने दे। खैर आजकल ना मेरा मूड थोड़ा डाउन है, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रही कि मेरे मूड को क्या हुआ है। लाइक मुझे ना बहुत ज्यादा ऐसे जैसे दिल इंसान का घबराता नहीं है, दिल घबराहट होती है। मैंने इतना ज्यादा डिफरेंट कुछ पढ़ रही हूँ कि मुझे मेरी मतलब आपियों ने बताया कि ये करो वो करो, मैंने सब कुछ किया, पढ़ा, नमाज पढ़ रही हूँ, बट फिर भी मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा है। वो जिसको कहते हैं ना कि किसी भी चीज से सुकून ना मिलना, वो हो रहा है कि लाइक दिल को ना कुछ घबराहट सी हो रही है। फिर मैंने ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, मेरी आपी ने मुझे बताया कि ये पढ़ना शुरू करो, तो मैंने वो पढ़ना शुरू किया। रात पूरी पढ़ा, लाइक रात को ना बार बार मुझे जब भी जाग आ रही थी मैं पढ़ रही थी। तो इससे ना सुबह उठ के मैं इतनी फ्रेश उठी कि मेरा ना सुबह उठते ही दिल करना शुरू हो गया कि मैं ना घर की आज क्लीनिंग करूं, और क्लीनिंग भी ऐसी करनी है, मतलब सारा मॉप वगैरह लगाना है, प्रॉपर डीप क्लीनिंग करनी है। मामा लोग जब यहाँ पे था ना तो ज्यादा क्लीनिंग नहीं कर पाती थी, क्योंकि सारा दिन मोस्टली किचन में काम करते रहती थी, तो क्लीनिंग और दूसरी चीजें मिस हो जाती थी बहुत सारी। मतलब करती थी लेकिन उस तरीके से नहीं कर पाती थी जिसको डीप क्लीनिंग बोलते हैं, या प्रॉपर आप दिल लगा के काम करें, क्योंकि बाकी कामों से इतना ज्यादा टायर्ड हो जाती थी कि ये क्लीनिंग करने का ना, मुझे रात को मैं क्लीनिंग करती थी लेकिन सिर्फ नीचे वाले पोर्शन की, ऊपर वाले पोर्शन की ना क्लीनिंग करना याद भूल जाता था, या समझ लें कि वीक के बाद करती थी। ये मेरी फाइनल क्लीनिंग हुई है और मुझे ना क्लीनिंग करने के बाद इतना अच्छा लगता है। सब कुछ ऑब्वियसली सबको ही अच्छा लगता होगा, क्योंकि क्लीनिंग के बाद ना आपको वैसे ही एक डिफरेंट सी फील आती है। तो मुझे ना इतना साफ सुथरा और क्लीन रूम लग रहा था कि मैंने दरवाजा बंद कर दिया ताकि बच्चे अंदर जाके दोबारा से ना गन डालें, क्योंकि मेरे बच्चे ना बहुत मेस क्रिएट करते हैं, उनको जरा सा भी थोड़ी सी जगह मिल जाए तो। करनी मैंने सिर्फ मामा लोगों के रूम की क्लीनिंग थी, फिर मैंने सोचा यार अब करने ही शुरू हुई हूँ तो सारा घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। फिर क्योंकि जब इंसान एक दफा शुरू होता है ना, फिर उसका दिल करता है कि वो हर तरफ से कर ले। फिर ये मेरे कमरे का वॉशरूम है, हमारे बेडरूम का, और मैंने अपने बेडरूम की भी क्लीनिंग कर ली, साथ में वॉशरूम भी फिर मुझे गंदा नजर आया, फिर मैंने उसको भी साफ कर लिया। तो अब आपको बताती हूँ कि इतने ज़्यादा दिनों बाद क्लीनिंग मम्मा के कमरे की इसलिए क्योंकि जिस दिन उनकी फ़्लाइट थी ना, उसी रात को ना हम उनको एयरपोर्ट पर ड्रॉप करके डायरेक्टली अपने दूसरे घर में चले गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की अगले दिन वहाँ पे कोई मीटिंग थी, अर्जेंट मीटिंग। तो उसकी वजह से ना हम लोगों को उसी दिन जाना पड़ा, और हम लोग उसके बाद ना अब घर मतलब इस घर में अब आए हैं, तो इस वजह से क्लीनिंग में इतना डिले आया है। और ये ना मेरी कैबिनेट है जो साफ़ होने वाली है, ये भी मैं आप लोगों के साथ मिलकर साफ़ करूँगी। फिर मैं ये जो ऊपर से कपड़े लेके आई बेड से उतार के, बेडरूम कंफर्टर वगैरह सारे मैंने कहा मैं साथ ही वॉशिंग मशीन में भी डाल लेती हूँ, क्योंकि ये भी एक काम है। आपको पता है कपड़े वॉश होने वाले हो ना, तो वो भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप इकट्ठे करके छोड़ें, इसलिए फिर मैं सारे काम साथ साथ करती जा रही थी। और यहाँ पे होता है व्लॉग का एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।